बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं 2 साल की बच्ची की पैनल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी, जो कि मैं कट पीसेस से बनाऊँगी। एक बड़ी बंदी की मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई थी। जब हम अम्ब्रेला की गोलाई की कटिंग करते हैं ना, तो साइड से जो हमारे पास गोलाई फैब्रिक बचता है, तो ये 4 पार्ट जो है ना, मैंने उसमें से लिए हैं नीचे वाले पैनल्स के लिए, और बाकी ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा बहुत हम जोड़ लगा के इसकी हम पूरी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्रांडेड स्टाइल फ्रॉक की हम कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। 2 साल की बच्ची की बना रही हूँ, तो मैं इसकी जो तैयार लेंथ रखूँगी 17.5 इंच तक रखूँगी, 17 से 17.5। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी, वो मैं आपको सारा बताऊँगी कितना फैब्रिक लेना है। अब यहाँ पर हमने ऊपर से ज़ाहिर है तिरछा फैब्रिक है ना, ये 4 पार्ट लिए हुए हैं, तो हमने यहाँ से इसको फैब्रिक को कट करना है ताकि हमारे पास बॉडी से नीचे की चौड़ाई पूरी आ सके। ये लेकिन मैं इसको ना बाद में थोड़ा और कट करूँगी, क्योंकि चौड़ाई ये मुझे कम ही लग रही थी, तो 13.5 इंच। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि 15 इंच मैंने ली है लेंथ। बाद में मैं इसको ना और कट करूँगी, तो 13.5 इंच लेंथ हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। 4 पीसेज़ हैं ये मेरे पास, 4 पार्ट्स हैं। 2 फ्रंट के हो जाएँगे ये हमारे पास, और 2 जो है वो बैक के हो जाएँगे। बहुत डिफरेंट आइडियाज़ इसके साथ आपको शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। अब यहाँ से ये जो इस तरह से हुआ हुआ है ना, इसको हम गोलाई की शेप देंगे, लेकिन अभी भी ना हम 15 इंच पूरा नीचे से लेके पूरा यहाँ तक हम 15 इंच के ऊपर मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा एक बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से गोलाई ले जाके नीचे से स्ट्रेट हम इसको 15 इंच के ऊपर पूरा निशान लगा के हम कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे, 2 फ्रंट के हो गए हैं मेरे पास और 2 बैक के हो गए हैं। अब हम इसको एज़ इट इज़ ऐसा नहीं सिएँगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी हम और ब्रांडेड इसको जो है वो लुक देंगे। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को एक-दूसरे के ऊपर मैंने रखा और सिलाई लगा दी। ये है, मैंने बैक पार्ट तैयार कर रही हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर चौड़ाई मैंने देखी है 5.5 इंच है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उसका हाफ इंच लिया, चौड़ाई 5.5 इंच का हाफ बनता है, पौने 3 इंच, वो निशान लगाया। फिर इसके सेंटर से मार्क किया, तो यहाँ पे 8 इंच बनता है, तो 8 इंच का हाफ किया 4 इंच, तो मैंने 4 इंच पे मार्क लगाया। फिर इस जगह से मैंने उससे थोड़ा नीचे लिया, तो यहाँ पे 10 इंच लगाया, 10 इंच का हाफ बनता है 5 इंच, और इस तरह से हम नीचे तक जाएँगे तो 12 इंच चौड़ाई है, उसका हाफ बनता है 6 इंच। तो यानी आपके पास भी जितना भी ये फैब्रिक हो ना, तो उसका हाफ-हाफ आपने करते जाना है सीधी वाली साइड से, और फिर इस तरह से आप निशानों को एक-दूसरे से स्केल की मदद से मिला दें, और यहाँ से फिर आप इसको कट कर दें। ये देखें इस तरह से। अब ये हमारे पास कितने पार्ट्स हो जाएँगे, एक तरीके से 3 पार्ट्स हो जाएँगे। सेंटर वाले पार्ट को तो हमने सिलाई लगा ली है, तो एक तरीके से ये हमने सेंटर में भी हमारे पास पैनल हो गया, तो ये 4 पैनल हो गए, ठीक है ना? 4 फ्रंट पे, 4 हमारे पास बैक पे। अब ये देखें, इस तरह से हम एक-दूसरे के ऊपर रखेंगे, सिलाइयाँ लगा लेंगे, इस तरह से। तो ये देखें, उन दोनों पार्ट्स को भी, तो अब इस तरह से 4 पैनल की शक्ल आ गई है इसमें। 2 पार्ट्स की ना इस तरह से शक्ल अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कट करके अब सब बराबर-बराबर हमारे पास पैनल्स तैयार हो गए हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और खूबसूरत ब्रांडेड लुक देने के लिए एंकर थ्रेड लगाऊँगी, एंकर थ्रेड की सिलाई लगाऊँगी। बॉबिन में मैंने एंकर थ्रेड डाल दिया है। सेम कलर का ब्लू कलर का थ्रेड मैंने, जो सादा धागा होता है, वो मैंने नीडल में रखूँगी। अब यहाँ पर जो जोड़ जितने भी आ रहे हैं ना, उन जोड़ के ऊपर जो सिलाई लगाई हुई है ना, उस सिलाई के ऊपर एक सिलाई एंकर थ्रेड की लगाऊँगी। उसके बाद फिर इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक का मार्जिन रखा हुआ है ना, उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से ये ओवरलॉक हो जाएगा हमारा फैब्रिक खुद ब खुद, और एंकर थ्रेड की सिलाई आ जाएगी हमारी नीचे की साइड पे, क्योंकि हमने बॉबिन में रखा था। फैब्रिक को उल्टा करके सिलाई लगानी है, ताकि ये हमारे पास सिलाई की जो है वो निशानात भी प्रोमिनेंट हो सकें, और एंकर थ्रेड की सिलाई भी नीचे आ जाए, यानी फ्रंट पार्ट की साइड पे आ जाए। तो अब ये देखें, बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट तैयार करना है। फ्रंट के इसी तरह से 4 पैनल्स रखने हैं। 1 इंच मैंने इसमें कंट्रास्ट ब्लू फैब्रिक लिया है, जैसे ब्लू थ्रेड की सिलाई लगाई है ना, तो ऐसे ही ब्लू कलर का मैंने फैब्रिक लिया है 1 इंच चौड़ाई का। उसको फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें, पहले आपको दूर से दिखा रही हूँ, फिर करीब से दिखाती हूँ। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको लिया है। इसको फैब्रिक को ना, जो 1 इंच की पट्टी है, उसको हाफ़ किया, हाफ़ करने के बाद ना मैंने उसको थोड़ा बाहर की तरफ ही रखा है, और यहाँ पर फैब्रिक जो है ना हमारी पैनल्स का, ये बस हाफ़ इंच से थोड़ा-सा कम ही जाना चाहिए, ताकि हमारे पास ना चौड़ाई ज़्यादा हमारे पास कम ना हो, ऑलरेडी कम है। तो मैंने जब पैनल्स लगा लिए ना, और इस तरह से कटिंग कर ली, तो मेरे पास चौड़ाई कम हो रही थी, तो इसीलिए मैंने फिर थोड़ी-सी और से चौड़ाई इसकी जो है ना कटिंग कर दी। तो अब ये 13.5 इंच का हमारे पास लंबाई का पार्ट तैयार हुआ है। ये पैनल्स पार्ट हमारे पास तैयार हुआ है, फ्रंट भी और बैक भी, दोनों को मैंने कट कर दिया। तो 13.5 इंच हमारे पास इसकी लंबाई हो गई है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसकी फिर बॉडी बड़ी ले ली है, अब यहाँ पे बॉडी की जो ली है, ये 4 फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक, ये भी, और इसकी जो मैंने लेंथ ली है ना, ये देखें इस तरह से 4 फोल्ड हुआ हुआ है। फ्रंट बैक दोनों की बॉडी बना रही हूँ। लेंथ इसकी 7 इंच ली है, और इसकी जो विड्थ ली है, वो मैंने ली है यहाँ पे 6 इंच। ये देखें इस तरह से।
बच्ची काफ़ी दुबली-पतली है, तो ये ईज़िली हमारे पास हो जाएगा। देखिए 13.5 इंच बॉटम पार्ट की हमारी लेंथ बनी है, 7 इंच ये है, तो जब ये कट-कटा के सिल-सिला के जब तैयार होगा तो हमारे पास 17 साढ़े 17 इंच तैयार आ जाएगी। अब यहाँ पे शोल्डर की निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच, आर्म होल भी लगाऊँगी। पहले हल्का-सा यहाँ पे हम शोल्डर डाउन का स्लोप के हल्का-सा निशान लगा लेंगे और फिर उसके बाद 4.5 इंच ही इसका मैं आर्म होल रखूँगी, ठीक है? ये देखें इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका जो चस्ट रख रही हूँ, तो इस तरह से पहले हम इसको आर्म होल की इस तरह से गोलाई की हम कट दे देंगे और उसके बाद चस्ट में रखूँगी इसका 5.5 इंच और 1 इंच इसमें मार्जिन का रखूँगी, यानी कि 11 इंच तैयार रखूँगी, ठीक है? और 1 इंच मार्जिन हम रख रहे हैं जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब इसके नीचे के जो निशान लगाऊँगी ना, वेस्ट का निशान तो देखें फ्रॉक में आएगा, लेकिन यहाँ से जो इसका नीचे निशान लगा रही हूँ, वो भी 5.5 इंच लगा रही हूँ, 1 इंच मार्जिन लगा रही हूँ, लेकिन ये चौड़ाई का हमारे पास बचेगा नहीं, तो ये बाद में ना मैं जब इसको नीचे वाले पार्ट के साथ इसको अटैच करूँगी, तो ये थोड़ा-सा हमारे पास कटिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो इसके बैक नेक के निशान लगा रही हूँ, पौने 2 इंच मैंने बैक नेक की विड्थ रखी है और इसकी डेप्थ रख रही हूँ 1.5 इंच। फ्रंट नेक की विड्थ भी पौने 2 इंच ही रखूँगी और डेप्थ रखूँगी 2.5 इंच। तो पहले हम सारे निशान लगा लेंगे, लेकिन कटिंग हम बैक पार्ट के हिसाब से करेंगे क्योंकि बैक नेक हमने ज़्यादा डीप नहीं रखा। उसके बाद ये देखें इस तरह से सारे आर्म होल को कट कर लेंगे। फिर इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ से ना हम इसको थोड़ा-सा डीप कट करेंगे यानी राउंड शेप देंगे। उसके बाद यहाँ से ये देखें इस तरह से हम शोल्डर डाउन पे जो मैंने तिरछा निशान लगाया था वो कट कर दिया और बैक नेक कट कर लिया। अब एक पार्ट को अलग कर देंगे और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और उसके बाद 2.5 इंच जो मैंने इसको डीप रखा था नेक को उस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद सेंटर से भी कट कर देंगे। इस तरह से दोनों पार्ट हमारे फ्रंट पार्ट अलग हो जाएँगे और फ्रंट का बॉटम पार्ट भी अलग है। तो अब हम इसको आपस में एक-दूसरे के ऊपर रख के सिलाई करेंगे। ये देखें इस तरह से। अब आप देखेंगे कि नीचे वाले पार्ट जो बॉटम पार्ट है ना उसकी चौड़ाई कम बनेगी तो हम वो बाद में एक्स्ट्रा कट कर देंगे ऊपर वाले पार्ट को, कोई मसला नहीं है क्योंकि इसलिए कि ये बच्ची काफ़ी दुबली-पतली थी तो इज़िली इसकी हम जो है वो तकरीबन नीचे से 10 इंच जो है वो चौड़ाई हम रखेंगे, ऊपर से चेस्ट साइज़ हम 11 इंच ही रखेंगे, ठीक है? बैक पार्ट को भी बैक वाली बॉडी को भी इसके ऊपर रख के हम कट कर देंगे, सिलाई कर देंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसको ये देखें इस तरह से एक-दूसरे के ऊपर सिलाई लगा ली है, ये देखें एक्स्ट्रा ऊपर वाली साइड से थोड़ा-सा जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो चस्ट हम वही रखेंगे, लेकिन हल्का-सा हम नीचे वाले पार्ट से लाकर उसको कटिंग में बाद में कर दूँगी। बैक पार्ट को भी, फ्रंट पार्ट को भी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। यहाँ पर नया चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया ही इसीलिए यहाँ पे अच्छे-अच्छे से बच्चियों के ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ शेयर करूँगी, कम फैब्रिक से भी और ज़्यादा फैब्रिक से भी। अब यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से लिया है 1.5 इंच का मैंने शोल्डर वाली ना आर्म होल वाली साइड से निशान लगाया है और यहाँ पे नीचे नेक के नीचे से मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से कट कर देंगे, एक कट दे लेंगे ताकि ना दोनों पार्ट्स में एक बराबर निशान हमारे पास प्रोमिनेंट हो। यहाँ से भी हम इसको पकड़ के कट कर देंगे। उसके बाद एक फैब्रिक नीचे रखूँगी, वो इसलिए कि यहाँ पर जो है ना फिर गरारी की मदद से ट्रेसिंग व्हील की मदद से निशान लगाऊँगी। इस 1.5 इंच के निशान को 2.5 इंच के निशान से मिला के राउंड शेप का इस तरह से देखें निशान लगा लूँगी और उसके बाद एक फैब्रिक लगूँगी क्योंकि ट्रेसिंग व्हील ना टेबल के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से अच्छे से निशान नहीं आता, फिसलता है फैब्रिक। तो फैब्रिक आप मोटा फैब्रिक इसके नीचे रखा करें और उसके बाद ये देखें इस तरह से दोनों साइड के ऊपर ना एक बराबर निशान आ जाएगा। उस निशान को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दूँगी चॉक की मदद से। तो दोनों साइड के ऊपर कट्स तो लगे हुए हैं, तो अब यहाँ पे हमने निशान भी लगा दिया और इस तरीके से ये अब इसके ऊपर रखकर ना एक बराबर ये निशान आ गए हैं दोनों गोलाई में। इसके ऊपर खूबसूरत सी ना फ्लावर लेस ली है मैंने व्हाइट कलर की और उसके ऊपर ये देखें इस तरह से उसी निशान के ऊपर इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा दूँगी और यहाँ पर इसके दूसरे वाले पार्ट पे भी इस तरह से रख के इसको सिलाई लगा दूँगी। तो ये एक बराबर गोलाई आएगी, आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से लेस पहले लगा लें क्योंकि फिर हमने यहाँ पे बटन पट्टियाँ बनानी हैं। एक पट्टी ली है मैंने 2 इंच चौड़ी, एक पट्टी ली है मैंने 3 इंच चौड़ी। ठीक है? तो ये तरीका भी मैंने आपको शुरू में ही कहा था यहाँ पे टिप्स और बहुत प्यारे-प्यारे टिप्स आपको दूँगी, जो कि आप बच्चियों की ड्रेसिंग बहुत आसान से बना सकेंगे। तो यहाँ पे बटन पट्टी लगाने का बहुत आसान तरीका आपको बताऊँगी। 2 इंच चौड़ी वाली पट्टी मैंने सीधी साइड के ऊपर रखी है, 3 इंच चौड़ी वाली पट्टी मैंने एक पार्ट दूसरे वाले पार्ट के उल्टी साइड पे रखी है। तो अब ये देखें मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब जो मैंने यहाँ पर ये देखें उल्टी साइड के ऊपर रखकर सिलाई की थी ना, उसको मैंने ये देखें इस तरह से किया है। फैब्रिक का जो मार्जिन है, सिलाई का जो मार्जिन है, वो हमने रखना है 3 इंच पट्टी वाली साइड के ऊपर अच्छी तरीके से और उसके बाद इसको बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये 3 ध्यान रहे 3 इंच वाली पट्टी यानी चौड़ी वाली पट्टी है ज़्यादा।
और उसके बाद जो 2 इंच वाली पट्टी मैंने सीधी साइड के ऊपर रखकर सिलाई लगाई थी, उसको भी मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। इसमें भी जो फैब्रिक का मार्जिन होगा ना, वो हम ब्लू वाली पट्टी की तरफ ही लेकर आएँगे। उल्टा करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से, और इसको ये पौना इंच की पट्टी हमारी ऊपर वाली तैयार होगी, क्योंकि हमारी थोड़ी-थोड़ी सिलाई में भी चली गई है ना, और अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, ये भी सिलाई में जाएगी, तो ये पौना इंच की पट्टी तैयार होगी। 2 इंच ली थी ना, तो ये 1.5 इंच की तैयार हो, 1.5 इंच का हाफ बनता है पौना इंच, ठीक है ना? तो इस तरह से अब हम इसको पट्टियों की सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए सिलाई लगा ली है, इसको हम अच्छे से आयरन करेंगे। दोनों पट्टियों को मैंने सिलाई कर ली है। एक चौड़ी पट्टी है, एक हमारे पास पतली पट्टी है। अब देखिए इस तरह से बटन पट्टियाँ आप बनाएँगे ना, अक्सर आपने ब्रांड जितनी भी आप वीडियोज़ देखेंगे ना, उसमें आप उन तरीके से बनाएँगे तो आपके गले की ना ऊपर की चौड़ाई ज़रूर कम होगी, थोड़ी-सी आपकी फ़र्क आएगा। इस तरह से आप बटन पट्टी बनाएँगे तो आपकी गले की चौड़ाई जितनी आपने कट की है उतनी ही आएगी, ठीक है? तो अब ये देखिए मैंने बटन पट्टी बना ली है, एक दूसरे के ऊपर पार्ट को रखा है, एक पिन लगाऊँगी, ऊपर की साइड के ऊपर मैंने ना एक पिन लगा ली है ताकि ये आगे-पीछे ना हो। उसके बाद इसके ऊपर मैंने बैक पार्ट उल्टा रखा है और शोल्डर की हम इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब मैंने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको खोल दूँगी और पिन भी हटा दूँगी, जो मैंने पिन लगा ली थी ना, वो पिन हटा दूँगी। अब यहाँ पर मैं इसकी जो है वो मगज़ी बनाऊँगी, मगज़ी लगाऊँगी, और एक फैब्रिक लिया है मैंने, ये देखें इस तरह से 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है, उसको डबल किया है। फ्रंट वाली साइड से ही एक साइड से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ ही रखना है, हमने सीधी साइड के ऊपर ही रखकर सिलाई करनी है, और इस तरह से पूरा राउंड लाएँगे, दूसरी साइड पे इसको एंड करेंगे, हाफ इंच हम इसको बढ़ा के लगाएँगे, ठीक है? अब जितनी भी गोलाई होगी ना हमारे पास, उन सारी गोलाइयों के ऊपर हम इस तरह से, हम इस तरह कटर की मदद से सारे छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे। ये देखें इस तरह से। गला थोड़ा मेरा ख़राब है, लेकिन बस आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, तो फिर अब गला काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि वो नहीं हो पा रही है मेरी आवाज़ सही, तो मैंने कहा इसी आवाज़ के साथ बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए मैंने उसको इस तरह से कट्स लगा लिए थे, फिर उसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके ना मगज़ी के ऊपर ही मार्जिन कर लिया था, उस तरह सिलाई लगा के उसको डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी। अब स्लीव्स बनाऊँगी स्टाइलिश सी, 5 इंच चौड़ी, 5 इंच लंबाई में मैंने स्लीव्स ली है, और 12 इंच चौड़ाई में ली है डबल फ़ोल्ड में, ठीक है ना? तो यानी अगर ओपन करेंगे तो ये 24 इंच चौड़ाई होगी। अब उसमें एक साइड के ऊपर ना पहले तो डबल फ़ोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, दोनों पट्टियों के ऊपर, दोनों स्लीव्स के ऊपर। बहुत स्टाइलिश ये मैंने ना फ्रिल स्लीव्स बना रही हूँ, काफ़ी घेर वाली, और जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप देख ही नहीं सकेंगे कि ये लगेगा ही नहीं कि ये मैंने कट पीस से बनाया है। अब यहाँ पर ना पहले मैंने चुन्नटें देने से पहले ना मैंने इसको क्या किया है, एक सेंटर में कट लगा लिया है, और एक साइड से 1 इंच ये देखें फैब्रिक छोड़ा है मैंने, जहाँ से हमने डबल फ़ोल्ड किया उस साइड से, और उस तरह से ले जाकर हमने गोलाई में बना लिया है। अब यहाँ पे चुन्नटें डालने के लिए आसान तरीका आपको बताऊँगी, सीधी-सीधी बखिया बड़ा करके एक सिलाई लगा लें, और सिलाई लगाने के बाद एक धागे को आप छोड़ें लंबा, और एक धागे को पकड़ें और इस तरह से चुन्नटें दे लें। इस तरह से बिल्कुल बारीक चुन्नटें आएँगी, और आपके अपने ऊपर जो है वो जो है वो इसमें मैसर करेगा कि आप इसको किस तरीके से मुनस्सिर करेगा कि किस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं, कितनी चुन्नटें आप इसको कम हो रही हैं तो ज़्यादा कर लें, ज़्यादा हो रही हैं तो कम कर लें। इस तरह से डायरेक्ट मशीन में सिलाई लगाते हैं तो परफेक्ट नहीं बनती। अब ये देखें, इसका जो सेंटर का कट मैंने पहले ही लगा लिया था ना, उस सेंटर के कट को मैंने उल्टी ये स्लीव्स को रखा है, सीधी साइड टॉप के ऊपर है और स्लीव्स की उल्टी साइड ऊपर है। इस तरह से रखकर स्लीव्स को मैंने सिलाई लगा ली है सेंटर कट को शोल्डर से मिला के। अब यहाँ पर ना इसी तरीके से और एक फैब्रिक लिया है तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा, और उसको डबल फ़ोल्ड किया है। स्लीव्स वाली साइड के ऊपर रखकर देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना स्लीव्स का, जो हमने चुन्नटें दी हैं ताकि मोटा-मोटा ना हो, उसको कट करूँगी, और उस वो जो डबल फैब्रिक लगाया है ना, उसको मैं स्लीव्स की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद क्या करूँगी, इसको मैं स्लीव्स की साइड से सिलाई लगाऊँगी, चुन्नटें भी बैठ जाएँगी, जो कि ब्रांडेड पता है आपको ड्रेसेस में ऐसे ही होता है। चुन्नटों भी बैठ जाएँगी, और साथ में ना एक स्टाइलिश सा लुक भी आ जाएगा, ओवरलॉक आपको इस पूरी फ्रॉक में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने नीचे वाली साइड से भी ना डबल फ़ोल्ड करके इसको सिलाई लगा ली, फिटिंग की सिलाई पहले दे ली, उसके बाद मैंने डबल फ़ोल्ड करके नीचे वाली साइड से इसके बॉटम से इसको सिलाई लगा ली। तो अब आप इसका कंप्लीट लुक देख सकते हैं। आपके पास ज़रूरी नहीं है कट पीस हो तो आप ये डिज़ाइन बनाएँ। डिज़ाइन मैं आपके साथ कट पीस के साथ ऐसे शेयर करूँगी, अभी तो चैनल स्टार्ट किया है, आगे-आगे आप देखिए कितनी खूबसूरत-खूबसूरत डिज़ाइनिंग शेयर करती जाऊँगी। डिज़ाइनिंग ऐसी शेयर करूँगी कि आपका दिल करेगा यार ऐसी डिज़ाइनिंग है कि हम पूरा फैब्रिक लें और हम यही फ्रॉक का डिज़ाइन बनाएँ। तो कट पीस से मुराद ये मेरा ये नहीं होगा कि आप जोड़-तोड़ कहीं नज़र आए, कहीं आपका कभी जोड़-तोड़ नज़र नहीं आएगा, और स्टाइलिश और खूबसूरत सी आपकी फ्रॉक तैयार होगी। तो अभी मैं फर्स्ट चैनल के ऊपर कम बना पाती थी, यहाँ पे मैं आपको बनाया ही मैंने बेबी गर्ल्स के लिए है, तो यहाँ पे सारे आपको ब्रांडेड जो है वो फ्रॉक के डिज़ाइनिंग की कटिंग, स्टिचिंग, शलवार, ट्राउज़र सब मिलेगा। और जो फर्स्ट चैनल है कमल फैशन डिज़ाइनर, उस पे भी मैंने अभी बड़ी प्यारी-प्यारी अपलोड की है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।